हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर हमने कंप्यूटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि उसकी इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और फिर उसके कंपोनेंट के आपस में इंटरेक्शन। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि इंटरनेट एज ए सिस्टम किस तरह से काम करता है। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। शुरू कर लेते हैं नंबर सिस्टम। देखें, कंप्यूटर के अंदर डाटे को स्टोर करने के लिए, डाटे को प्रोसेस करने के लिए और डाटे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। डाटे की स्टोरिंग, डाटे की प्रोसेसिंग एंड डाटे की रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, डाटे की स्टोरिंग से मुराद है, डाटे की स्टोरिंग से जो चीज़ मुराद है वो है कि डाटे को स्टोर करना, डाटे को सेव करना। तो डाटे की सेव, जब हम किसी डाटे को सेव कर रहे हैं तब भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? नंबर सिस्टम का। डाटे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डाटे की प्रोसेसिंग किस तरह से हो सकती है? डाटे की प्रोसेसिंग इस तरह से हो सकती है कि डाटे पे कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन, डाटे के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, या फिर और क्या चीज़ हो सकती है? डाटे का प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे या तो उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मीन कि उसको ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये डाटा प्रोसेसिंग है। या फिर उसके अंदर से इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें डाटे की प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट है डाटे की रिप्रेजेंटेशन। तो डाटे की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? आपके सिस्टम के अंदर डाटा किस फॉर्म में मौजूद होता है? या तो आपके सिस्टम में डाटा होगा इमेज की फॉर्म में, या फिर आपके सिस्टम में डाटा होगा वीडियो की फॉर्म में, या फिर होगा टेक्स्ट की फॉर्म में, या फिर साउंड की फॉर्म में। ऐसे ही है। तो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज की, वीडियो की एंड ऑडियो की। तो यही फॉर्म्स है ना, इन्हीं फॉर्म में डाटा हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम होती हैं। अगर आपके पास नंबर सिस्टम का इल्म है, मींस कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सारा काम इन्हीं नंबर सिस्टम की बदौलत ही हो रहा होता है। अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम कितनी तरह के हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि कितनी तरह के नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आपके 4 तरह के नंबर सिस्टम आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका सबसे पहला जो है उसको आप बोल दें कि वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। जो दूसरा आप लोगों का है वो डेसिमल है, और तीसरा जो है वो आपका हो गया ऑक्टल, और जो चौथा होगा आपका वो होगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे आपके इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो इन नंबर सिस्टम को समझने से पहले एक काउंटिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली एक काउंटिंग होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड जाती है। तो हम उसको देखेंगे 10 तक, 10 तक हम उसको देखेंगे। तो वो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे जाके आपको इन नंबर सिस्टम को पहचानने में ईजीनेस होगी, ईजी होगा आपके। तो वो इस तरह से होती है कि आपको आना चाहिए सबसे पहले, आई थिंक सो कि ये चीज़ क्लियर आएगी आपको। मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका। ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। बेसिकली ये वर्ड्स जो हैं ये आपकी काउंटिंग है, ये वर्ड्स आपकी काउंटिंग है। तो किस तरह से काउंटिंग है देखें ज़रा। जो आपका मोनो है ये होता है आपका 1। क्या होता है ये? 1। बाई मीन 2, ट्राई मीन 3, टेट्रा मीन 4, पेंटा मीन 5, hexamine 6, heptamine 7, octamine 8, nanamine
9, डेका मीन 10। क्लियर? तो ये जो काउंटिंग है ये आपको आनी चाहिए। ये काउंटिंग आगे सारे नंबर सिस्टम में काम आएगी, आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी उनको समझने में। तो ये आपको ज़बानी आनी चाहिए। आगे आपकी जी और भी सब्जेक्ट्स जो हैं, आपके साइंटिफिक जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें भी ये काम आएगी। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है देखें ज़रा, इस काउंटिंग में देखें, ये डेका से लिया गया डेसिमल। फर्स्ट DE डेका का भी और डेसिमल का भी सेम है, DEC तक, मीन्स के ये 10 है, मीन्स कि ये 10 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इनकी बेस क्या होगी 10, इनकी बेस क्या होगी 10। क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमारी हमेशा 10 होगी। दूसरा हम कह सकते हैं इसके अंदर एवरी डिजिट रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। हर डिजिट 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। अब एग्जांपल से हम समझ लेंगे किस तरह से हर डिजिट 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एक और पॉइंट होता है, ये पॉइंट्स बना लें आप ताकि आपको याद रह जाए। थर्ड पॉइंट आप बना लें, पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनको जहन नशीन कर लें। अब एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, एक नंबर लेने जा रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 536, फॉर एग्जांपल 536, और ये जो है नंबर आपका है किस में? डेसिमल में। तो हमने बोला था कि इसकी बेस क्या होगी 10, तो इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के बेस क्या होगी इसकी 10। तो ये आ गई इसकी बेस प्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एवरी डिजिट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10। तो हमने बोला हर डिजिट 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब हर डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 10 को, क्या? हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 10 को, 3 क्रॉस 10 एंड 6 क्रॉस 10। आपने सारे डिजिट मल्टीप्लाई कर दिए 10 से और इनको आपस में कर दें ऐड। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो साइड आपकी बन रही है ये बन रही है राइट साइड, मीन्स कि इस साइड से आप पावर को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। मीन्स कि जहाँ जहाँ 10 आता जाएगा इसके ऊपर पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे। शुरू पावर स्टार्ट होगी 0 से, ज़रा देखें किस तरह से। मीन्स कि इस 10 के ऊपर पावर 0, इस 10 के ऊपर पावर 1 और इस 10 के ऊपर पावर 2। अगर ये नंबर लेंथी होता, इससे बड़ा होता, तो ये पावर मज़ीद आगे बढ़ती जाती। क्लियर? हमने बोला बेस 10 में लिखेंगे, बेस 10 में लिख दिया। फिर हमने बोला हर डिजिट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10। हमने हर डिजिट के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, उनको आपस में कर दिया ऐड। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमने पावर भी इंक्रीज़ कर दी। अब देखें ज़रा 10⁻0 कितना होता है? 10⁻0 कितना होता है? तो हमारा जो 10⁻0 होता है वो होता है 1 और क्रॉस किससे होगा? यहाँ क्या है 6 प्लस 10⁻1 क्या होता है? 10 क्रॉस 3 प्लस 10⁻2 कितना होता है? 100 क्रॉस 5। क्लियर? आप देखें इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 क्रॉस 100 कितना बनेगा आपका? 5 क्रॉस 100 आपका बनेगा 500। 5 क्रॉस 100 आपका कितना बनेगा? 500 प्लस होगा 3 क्रॉस 10 30 प्लस होगा 6 क्रॉस 1 6। तो ये टोटल जब आप करेंगे तो ये कितना बनेगा? 536। क्लियर? तो यहाँ से इस एग्जांपल से हमें समझ आई कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें बेस 10 होती है। एवरी डिजिट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 10 एंड पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये चीज़ें थी डेसिमल के लिहाज से, ये आपको क्लियर हो गई। क्लियर? अब देखें ज़रा आगे, नेक्स्ट आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम।
क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ से देखें, जो हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी थी, तो हमने यहाँ बोला था बाई कितना होता है 2, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है जो बाइनरी नंबर है इनकी बेस क्या होगी, इनकी बेस क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा, इनकी जो बेस होगी वो क्या होगी 2, बेस 2 नंबर होंगे। और अच्छा एक चीज़ इसमें और ऐड कर लें, 4 पॉइंट ऐड कर लें, इसके अंदर नंबर जो होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगे। अब देखें बेस 2 होगी, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट आप बना लें कि इसके अंदर जो नंबर्स होंगे टोटल वो कौन से होंगे, 0 से लेकर 1 तक। टोटल नंबर 2 ही बनते हैं ना, एक नंबर 0 और एक नंबर 1, तो 0 से 1 तक टोटल 2 नंबर बनते हैं। क्लियर। अब देखें सेम पॉइंट, एवरी डिजिट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 1 10 लिखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरी डिजिट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 2, एवरी डिजिट रिप्रेजेंट पावर ऑफ 2। नेक्स्ट देखिए, पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ भी सिमिलरली यही पॉइंट आएगा, पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर। तो ये आपके होते हैं कौन से, बाइनरी। अब बाइनरी से नंबर्स के अंदर हमने कहा था 2 नंबर होते हैं 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 जहाँ भी आएगा मीन्स कि अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ गई है 1 1 0 1 1 और इसके साथ लिखा हुआ है 2, तो ये आपके हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम होंगे। अगर इस तरह की वैल्यू आ गई है 1 2 0 2 1, तो ये कभी भी बाइनरी नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर हमारा या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 2 हो गया है तो वो बेस 2 में नहीं आता, तो ये नंबर बाइनरी नहीं होगा और ये नंबर बाइनरी होगा। क्लियर। तो ये थे आपके बाइनरी नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कन्वर्जन किस तरह से होगी, देखें ज़रा, हमें एक नंबर दिया गया डेसिमल, और उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में। मीन्स के नंबर की बेस होगी 10, डेसिमल की 10 है ना बेस, तो नंबर की बेस होगी 10, और हमने उसको लेके जाना है किस बेस में, बेस 2 में। क्लियर। आप देखें ज़रा किस तरह से होगा। इसके अंदर कुछ रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। जो आपको नंबर दिया जाएगा डेसिमल में, जो भी नंबर आपको दिया जाए डेसिमल में, आपने उसको डिवाइड करना है। अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड विद 2। जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया जाए उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट एक और चीज़ आपने क्या करनी है, रिमाइंडर नोट करना है। नोट दी रिमाइंडर। क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका क्या बनेगा कि आपने उस वक्त तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए। डिवाइड until number become 0। क्लियर। और लास्ट में आपने क्या करना है, ऑल द रिमाइंडर विल बी नोटेड। सारे के सारे आप रिमाइंडर को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर। तो ये काम आपने करना है। जो नंबर आपको डेसिमल में दिया जाए उसको आप 2 से डिवाइड कर लें, फिर रिमाइंडर्स को नोट करते जाएं, साइड पे लिखते जाएं, और फिर डिवाइड करें अनटिल जब वैल्यू बिकम 0, जो आपको डेसिमल में वैल्यू दी गई थी वो 0 हो जाए, और ऑल द रिमाइंडर विल बी नोटेड। अब एक एग्जांपल, जर्नल से एग्जांपल लेने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक नंबर है 45। क्या नंबर है डेसिमल का, 45 नंबर है। डेसिमल का नंबर 45 है। आपने उसका कन्वर्ट करना है किस में, 45 डेसिमल में है, आपने कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी के अंदर। मीन्स के बेस 10 में नंबर है, आपने उसको लेके जाना है बेस 2 में। किस तरह से होगा देखें ज़रा, यहीं पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं।
45, फर्स्ट पॉइंट यही था कि 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ज़रा 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2s आर 4, फिर 2 2s आर 4, जब 5 में से 4 गया तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, ऐसे ही है, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। दोबारा इसको 2 से डिवाइड करें, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाता। देखें ज़रा 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, बाकी रिमाइंडर आपका बचा 0, क्या बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करें क्योंकि अभी 11 बाकी है। देखिए ज़रा 2 5s आर 10, 11 में से 10 गया, बाकी कितना बचा 1, एक साइड पे लिख दें, क्लियर। दोबारा डिवाइड करें, 2 2s आर 4, बाकी कितना बचा 1, एक साइड पे लिख दें। अभी भी 0 नहीं हुआ, तो 2 1s आर 2, बाकी कितना बचा 0, क्लियर क्लियर। तो अब आपके ये वैल्यू 0 हो चुकी है, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। नेक्स्ट हमने बोला कि ऑल द रिमाइंडर विल बी नोटेड। अब ये पॉइंट समझने वाला है, सारे रिमाइंडर को नोट तो करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, तो वो जहाँ आपका 1 बच रहा है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, क्लियर। आप देखें ज़रा, नोट कर रहा हूँ मैं इनको। तो क्या क्या बच रहा है आपका, पहले क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्या आएगा 1, फिर 0 1 0, नेक्स्ट फिर क्या आपका 1, फिर क्या है 1, ऊपर जा रहे हैं, फिर 0 एंड आखिरी आपका रिमाइंडर 1। तो बाइनरी के अंदर जो आपका 45 दिखने वाला नंबर था, जब वो कन्वर्ट हुआ बाइनरी के अंदर तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्लियर। तो ये थी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, क्लियर। अब नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये आनी चाहिए। अगर आप डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं तो आपको बाइनरी से डेसिमल भी जाना आना चाहिए, क्लियर। इसको देख लेते हैं किस तरह से ये वर्किंग करेगा। देखिए ज़रा, आपको एक नंबर दिया जाएगा बाइनरी के अंदर, किस में, बाइनरी में, मीन्स कि वो इस फॉर्म में होगा 1 और 0 के फॉर्म में। मैं कहता हूँ एक नंबर है 1 1 1 1 0 1, ये एक बाइनरी नंबर है जो कि आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये एक बाइनरी नंबर है जो आपके दिया गया है। अब आपको बोला जाता है कि इसको कन्वर्ट करें किस में, डेसिमल, किस में, डेसिमल। अब आपने कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये देखें, यहाँ से हेल्प ले लें, बेस 2 होगी, क्लियर। तो यहाँ भी लिखा हुआ है बेस 2, तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है बेस 2 के साथ सारे के सारे नंबर्स को। देखें, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 के साथ, अगले 1 को फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, अगले 1 को फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, नेक्स्ट 1 को फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, 4 1 हो गए, फिर आपका 0 है, 0 को फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, और फिर आपका लास्ट में है 1 क्रॉस। सारे के सारे नंबर्स को मैंने बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, यहाँ हमने लिखा था पावर विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमारा पावर का है। तो जैसे हमने यहाँ डेसिमल में पावर को इंक्रीज़ किया था 0 1 2, तो सिमिलरली यहाँ भी इंक्रीज़ करें 0 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसके अंदर पावर आप फाइंड कर लें। 2 raised to power 5 इज इक्वल टू 32, कितना होता है 32, 32 क्रॉस 1, इसके दरमियान प्लस लगा दें सारी वैल्यूज़। 32 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2 raised to power 4 कितना होता है 16, 16 कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा बेशक।
2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स ऐसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, कितने 5 2 हो गए, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 32, वही 32 मैंने यहाँ लिखा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो एक 2 यहाँ से ख़त्म कर दें, अब ये 4 2 बन गया, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 यहाँ लिख दिया। फिर प्लस 1 है मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 3, एक 2 मज़ीद ख़त्म कर दें, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 प्लस 0 क्रॉस 2 1 ज़र 2 की पावर जब 1 होगी, सॉरी 2 ये 2 की पावर 2 होगी तो एक 2 मज़ीद ख़त्म करेंगे, 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 1 2 3 यहाँ पे 1 होगा, 1 क्रॉस 4 होगा प्लस अब 0 वाली वैल्यू आएगी, 2 की पावर 1 कितना होगा, एक और 2 ख़त्म करें तो 2 प्लस, अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो यहाँ 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 32 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा प्लस 2 क्रॉस 0 0 हो जाएगा प्लस 1, मज़ीद सिंप्लीफाई करें कितना होगा, ये 32 ये 8 कितना हो गया 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 6 50, 50 और 10 60 एंड 61, मीन्स कि आपका नंबर क्या बन गया 61, लेकिन अब बेस क्या होगी 10, क्लियर। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जब बोला जाएगा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी की बेस आपको पता होना चाहिए, बेस से आपने जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है, ये रूल्स याद रखें। जब आपको बोला जाएगा नंबर आपके पास बाइनरी में है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ बेस से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर इंक्रीज़ कर देंगे राइट टू लेफ़्ट, और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको बेस 10 में लिख देंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम को, फिर हमने डिस्कस किया डेसिमल सिस्टम को, फिर हमने बाइनरी सिस्टम को डिस्कस किया, कन्वर्जन फ्राम डेसिमल टू बाइनरी देखी, कन्वर्जन फ्राम बाइनरी टू डेसिमल देखी। उम्मीद करता हूँ कि आज लेक्चर क्लियर होगा आपको। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है।